ऑल इंडिया इमाम्स कौंसिल इस बात का मुतालबा करती है कि 167 उन मासूम बेगुनाहों को रिहा कर दिया जाए जल्द अज जल्द। कि जिस इंसान का और जिस शख्स का इंतकाल हुआ है जिसकी उम्र 75 साल, वो एक पुलिस की जालिमाना हरकत की वजह से उसका इंतकाल हुआ है। तो ख़ुद डीसी की और एसपी के बयान के अंदर तजाद है। डीसी साहब कहते हैं एक तरफ की भी कुछ ऐसा नहीं हुआ, 2-3 पत्थर मारे गए, और एसपी साहब लाकर बताते हैं वीडियो की भी इतने सारे पत्थर थे। तो वो खुद फैसला करे कि सच पर कौन है, झूठ पर कौन है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shaheen Group of Institutions, Chulbur Furniture, and by SR Continental Hotel. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात के सामने आज आने का सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त गुलबर्गा ज़िले में अलन ताल्लुक़ा के अंदर हज़रत लाडले मशाइख़ रहमतुल्लाहि अलैहि की दरगाह में जो वाक़या पेश आया है, वो ज़िलई इंतज़ामिया और ज़िलई पुलिस की एक गलत रविश की वजह से बहुत सारे मासूमों को जेल के पीछे ढकेल दिया गया है। ऑल इंडिया इमाम्स कौंसिल हज़रत लाडले मशाइख़ दरगाह रहमतुल्लाहि अलैहि के पेश आए इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करती है और उसकी मुखालिफत करती है, क्योंकि ये दरगाह कोई मामूली दरगाह नहीं है, बल्कि एक कदीम दरगाह है जो एक 600 साल पुरानी दरगाह है। जिस सिलसिले में वहाँ पर इशू उठाया गया है शिवलिंग का, वो दर हकीकत उसका कोई वहाँ पर तारीख़ी एतबार से कोई सबूत नहीं है। अगर हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल के एतबार से भी, उसके सर्वे रिपोर्ट के एतबार से भी, वहाँ कोई ऐसी दस्तावेज़ात शिवलिंग की नहीं मिलती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन लोगों की अदालत ने 3 मरतबा पिटीशन को रद्द कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। दूसरी वजह यह है कि 1 मार्च 2022 को हुक्मरान पार्टी बीजेपी के वज़ीर और पार्लियामेंट मेंबर्स खोबा और चंद शरारत पसंद हिंदुत्ववादी तंजीमों की मफाद परस्त लोग और अपनी ताकत के बलबूते पर उस जानिब आगे बढ़ते हुए, जबकि वहाँ पर सीआरपीसी की सेक्शन 144 की बहुत ही गनहनी तौर पर उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए मुख्तलिफ़ मकामात से अलन के अंदर अफराद को लेकर पहुँचते हैं। तो लिहाजा वहाँ के अमन और अमान के अंदर खलल डालने की वजह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और उनकी इस साजिश को पसे पर्दा डालकर खामोशी इख्तियार की गई। उसके अलावा दरगाह हज़रत लाडले मशाइख़ के अतराफ़ रहने वाले जो मुस्लिम बस्ती के अफराद हैं, उनमें से 167 अफराद को गिरफ़्तार किया जाता है, उनके ख़िलाफ़ मुक़द्दमा साजियाँ की जाती है और उनके ऊपर कत्ल की साजिश और फसादी कहकर मुजरिमाना साजिश और दीगर ऐसे मज़ीद उनके ऊपर इंडियन पैनल कोड की दफ़ात लगाकर एक तरफ़ा कानूनी कार्रवाई कर कर उनको गिरफ़्तार किया जाता है। ये इक़दाम उनका एक मुतासिबाना है और ज़ालिमाना इक़दाम है जो सरासर हमारी इंडियन लॉ और दस्तूर के ख़िलाफ़ भी है। लिहाजा ऑल इंडिया इमाम्स कौंसिल इस बात का मुतालबा करती है कि 167 उन मासूम बेगुनाहों को रिहा कर दिया जाए जल्द अज जल्द। तीसरी चीज़ ये है कि इस वक्त बीजेपी के मेंबरान असम्बली, मरकज़ी वज़ीर और मेंबर पार्लियामेंट खोबा और चंद हिंदुत्ववादी तंजीमों के मफाद परस्त लोग उस वक्त वहाँ पर इम्तनाई अहकामात लागू किए गए थे, उसके बावजूद वहाँ अलन में ये पहुँचना ये एक सवाल पैदा करता है। उस वक्त की इंतज़ामिया, ज़िलई इंतज़ामिया और ज़िलई पुलिस क्या कर रही थी, लिहाजा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें असम्बलियों से मुअत्तल कर दिया जाए और शरपसंद हिंदुत्ववादी तंजीमों के अफराद को पसे दीवार ज़ंदा डालकर कानून की बालाजोई करना चाहिए। चौथी चीज़ कि जिस इंसान का और जिस शख्स का
इंतकाल हुआ है, जिसकी उम्र 75 साल, वो एक पुलिस के जालिमाना हरकत की वजह से उसका इंतकाल हुआ है। इसलिए कि पुलिस जिस घर में ये शख्स रहता था उस घर के दरो दीवार को फलांग कर जालिमाना तौर पर उसके घर के दरवाज़ों को तोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से उस शख्स का इंतकाल होता है। लिहाजा ऑल इंडिया इमाम्स कौंसिल हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करती है कि उस शख्स को 50 लाख मुआवजा हुकूमत वक्त को देना होगा, ताकि वो और उसकी फैमिली राहत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके। ऑल इंडिया इमाम्स कौंसिल आगे चलकर इस सिलसिले में ज़मीनी सतह पर गहराई पर फैक्ट फाइंडिंग की एक रिपोर्ट भी तैयार करेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। वमा अलैना इल्लल बलाग़। इस ताल्लुक से क्या काम कर रही है सर? ऑल इंडिया इमाम कौंसिल अभी तो एक दौरा करी है, इंशाअल्लाह आइंदा जो एक ज़मीनी सतह पर एक गहराई पर एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार करके इंशाअल्लाह मीडिया के सामने और ख़ास कर गुलबर्गा की आवाम के सामने उसको लाएगी कि हकीकत क्या है। जो लोग अभी जो जेल में है उनको निकालने के लिए कुछ उस सिलसिले में एक यहाँ पर एक ऑल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक पैनल बनाया गया है वकीलों का, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में काम कर रही है। ऑल इंडिया इमाम कौंसिल भी उनके साथ लगी हुई है। किसी गलती बात है सर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की या हुकूमत की लापरवाही की वजह से? ये हुकूमत की लापरवाही है, ज़िली इंतज़ामिया की भी लापरवाही है और ख़ास कर पुलिस इंतज़ामिया की भी बहुत ही बड़ी गलती इसको कहा जा सकता है। पर वहाँ पर तो एक 8 दिन पहले मीटिंग भी थी, इजाज़त दिया गया था 10 जना को पूजा करने की, एक बात कहाँ तक सच है? देखो ये ख़ुद है ना, जो यहाँ की एसपी मैडम है उसने ख़ुद ये बात बताई है कि भाई 10 लोगों को हम परमिशन देंगे बोलकर, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भी 144 जो सेक्शन लगाया गया है उसके बाद फिर 10 लोगों को परमिशन देना ये क्या माना रखता है? क्या कानून के खिलवाड़ खुद इस सेक्शन का कर रहे हैं या आप अपने आप को कानून से बड़ा समझ रहे हैं? सवाल तो ये पैदा होता है। सिर्फ मुसलमानों के लिए लागू लग रहा था, सब महसूस हो रहा था, सिर्फ मुसलमान ही को टारगेट किया गया है, वो लोगों पे ज़्यादा कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो यही तो हम बता रहे हैं कि भी इसके अंदर ज़िली इंतज़ामिया और ज़िली पुलिस की एक बहुत बड़ी गलती है और भूल है कि उन्होंने 144 का उल्लंघन करने वाले सबको अरेस्ट करना चाहिए था। खाली मुस्लिम बिरादरी के 167 अफराद को गिरफ़्तार करना ये एक ज़ालिमाना और मुतअस्सिबाना किरदार है उनका। कोर्ट तो उसको रिजेक्ट कर चुका है कि वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, हालांकि 3 मरतबा पिटिशन ये लोग डाले थे, तीनों मरतबा कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया है। ये साउथ के एमएलए और रूरल एमएलए बीजेपी के जितने भी एमएलए थे वहाँ मौजूद थे सिवाय नॉर्थ के। तो जो वक्फ बोर्ड के जो मेम्बरान हैं वो 2 मेम्बरान भी उस वक्त नहीं थे, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? तो यही कहेंगे कि भी इन लोगों को सामने रहना चाहिए था, ये लोग बताना चाहिए था, मीडिया पर आना चाहिए था, आकर बताना चाहिए था कि भी यहाँ पर एक वक्फ प्रॉपर्टी है, वक्फ प्रॉपर्टी में कोई किसी को ऊपर कब्ज़ा नहीं कर सकता है। अगर वहाँ पर वो लोग पूजा कर रहे थे पहले से बोले तो सवाल ये पैदा होता है कि वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर ये लोग आए कहाँ से? वक्फ ऑफिसरों की जिम्मेदारी होती है कि वो इसको इशू को बाहर लाए, हकीकत को सामने लाए। वक्फ बोर्ड वाले भी दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे, हालांकि वक्फ बोर्ड में ऐसा तो है नहीं कि पूजा करने की इजाज़त भी दे सकते हैं। वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई इजाज़त नहीं है, लेकिन उनका ना हाजिर होना और ना आना उस सिलसिले में इस बात की गवाही है कि ये भी उसके अंदर मिले हुए। सर आपको क्या लगता है पुलिस वाले ये जो एक्शन लिए है किसका इनके ऊपर प्रेशर था, एडमिनिस्ट्रेशन या पार्टी का प्रेशर? सीधी बात है कि भी हो सकता है इस पर प्रेशर आरएसएस का हो, बीजेपी का हो, प्रेशर हो सकता है, इम्कानात हैं, इसलिए कि वो दंदनाते हुए फिर रहे हैं 144 जब सेक्शन लगने के बावजूद भी। तो लाजमी चीज़ है कि भाई हुक्मरान पार्टी जो है उसका प्रेशर हो सकता है, आरएसएस का होता है, हिंदुत्वा जो लोग हैं उनका प्रेशर हो सकता है। सर डीसी का उस दिन 1 तारीख को ये कहना था कि कुछ ऐसा कुछ नॉर्मल कुछ नहीं हुआ था, गड़बड़ नॉर्मल था, 2-3 पत्थर मारा गया, तो आप 165 बच्चों को उठाया गया, क्यों सर ऐसा? तो खुद डीसी की और एसपी के बयान के अंदर तजाद है। डीसी साहब कहते हैं एक तरफ कि भी कुछ ऐसा नहीं हुआ, 2-3 पत्थर मारे गए, और एसपी साहब लाकर बताते हैं वीडियो की भी इतने सारे पत्थर थे। तो वो खुद फैसला करे कि सच पर कौन है, झूठ पर कौन है। आपका जब दौरा हुआ अलग का तो आप मस्जिद दरगाह कमेटी से मुलाकात नहीं हुई? दरगाह कमेटी का कोई फ़र्द वहाँ मौजूद नहीं था, वहाँ जो निगरानकार थे हम उनसे मुलाकात करें और वहाँ के हालात से हम आगाह हुए। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, and by SR Continental Hotel.